नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए कथा सुने आज परम पूजनीय बाबा जी महाराज के ऐसे भक्त की जिन्होंने बाबा जी को अपना गुरु तो माना, लेकिन खुद को कभी उनके शिष्य की संज्ञा नहीं दी। हमेशा अपने आप को गुरु का दास ही समझा। गुरु वाक्यम को गुरु आदेश मानकर उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुख से बिना कुछ बोले चुपचाप गुरु और गुरु आज्ञा पालन का ऐसा उदाहरण सबके सामने रखा जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये कथा है परम पूजनीय बाबा जी महाराज और उनके भक्त शिष्य परम पूजनीय श्री नारायण स्वामी जी की। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गरेड़िया भेड़ चराता हुआ जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार जी के बच्चे नहीं होते। गरेड़िए ने उससे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जा करके बेटा क्यों नहीं मांग लेते, आपको बेटा मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गरेड़िए की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। अब इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया, बात को अपने मन में ही रखा। मन्नत मांगने के करीब 1 साल के अंदर ही उन्हें बेटा नसीब हो गया और नाम रखा गया नारायण। लेकिन पिता का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता हूँ, आपका ये ऋण मुझ पर उधार रहेगा। वो बेटा अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। शिक्षा की उम्र आई तो पिताजी ने उन्हें हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। युवा होने पर उनकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति श्री जुगल किशोर बिरला जी ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी स्वयं लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी जी भी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण जी ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल करने के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम से निकल रहा था। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बिरला जी के गुरु चमत्कारी संत नीम करोली बाबा जैसे ही वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रखवा दिया। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक ऐसा अद्भुत लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो बाबा जी ने उन्हें देख करके कहा, तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर बाबा जी की बात सच्ची है तो वे उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी के तभी नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए।
और अपने पिता से कहे कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी कह रहा है। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बाबा जी ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए लाला की नौकरी छोड़ दे। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय ले लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। बाबा जी ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रे में लोगों का भंडारा भी करना है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी, क्योंकि एक भी पैसा किसी से लेना नहीं है, लेकिन हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो नारायण बाबा के लिए पत्थर पर लकीर है। बिना सोच के उन्होंने काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन खुद नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रे में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को भी आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा गया है। सन 2020 में लगभग 95 वर्ष की आयु में नारायण बाबा ने शरीर त्याग दिया। अपने जीवन के आखिरी समय तक दास भाव से वे गुरु आदेश का पालन करते रहे। नवरात्रों में भंडारा करना और हनुमान जी को रोज रामायण का पाठ सुनाना उनको अति प्रिय था। वे अपने बारे में बहुत कम बात करते थे और बहुत ही कम लोगों से मिलते जुलते थे। ऐसे महान गुरु और उनके महान शिष्य को हमारा शत-शत नमन है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।